नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि बीच में ऐसा क्या हुआ। तो पूरी कहानी सुनिएगा। तो कहानी शुरू होती है अंकुश और रीना से। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली से अब ये जम्मू जा रहे थे तो इन्होंने सोचा कि ट्रेन से ना जा कर के और ना ही फ़्लाइट से अपनी गाड़ी से हम जाएंगे, ताकि लंबा सफ़र है और हम अच्छे से एंजॉय करते हुए जाएंगे। क्योंकि पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी अंकुश ने कि बहुत दिनों बाद हम रीना को अच्छे से घुमा कर लाएंगे, फुल एंजॉय करेंगे। तो रीना भी बहुत खुश थी। दोनों घर से निकलते हैं और हंसते खेलते बातें करते वहाँ से चल पड़े थे। अब जम्मू हाईवे पर पहुँचे थे और रात का लगभग 11:30 बज गया था और इन लोगों को अभी तक कोई ढाबा नहीं मिला था जहाँ पर ये खाना खा सके। तो रीना कहती है कि चलो इधर उधर मैं देखती रहती हूँ, आप ड्राइविंग पे फोकस करो, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है। सर्दी का मौसम था और सर्दी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब ये लोग धीरे धीरे, अपनी गाड़ी की स्पीड इनकी 40 पर ही थी और धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा था। अभी थोड़ी दूर चले थे कि रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत थी और उसके साथ में एक बच्चा था। उस बच्चे को वो लेकर बैठी हुई थी। तो रीना जब देखती है तो ये अंकुश से कहती है कि अंकुश देखो, वो बूढ़ी औरत है और सड़क किनारे इतनी सर्दी में बैठी है, उसके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं हैं, तो कहीं ऐसा ना हो बीमार हो जाए, इन्हें लिफ्ट दे देते हैं, जहाँ भी जाना हो इन्हें हम छोड़ देंगे। पहले तो अंकुश राजी नहीं होता है, लेकिन जब रीना बहुत ज़्यादा फोर्सफुली बोलती है तो अंकुश गाड़ी रोक देता है और रीना वो बूढ़ी औरत के पास जा कर के उनसे बोलती है कि अम्मा, आपको कहीं तक छोड़ दूँ क्या? तो वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो नीचे सर करके बैठी थी और जो बच्चा था उसके साथ में, वो लगभग 6-7 साल का था, एक लड़का था और वो भी सर नीचे करके बैठा हुआ था। तो रीना दोबारा पूछती है कि अम्मा, आपको कहाँ जाना है, हम छोड़ देंगे आपको। तो वो उठकर खड़ी होती है और इशारे से बताती है कि आगे चौराहे तक जाना है, मतलब इसके बाद जो चौराहा पड़ेगा वहाँ तक जाना है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आप पीछे बैठ जाइए। तो इनको पीछे वाले सीट पे बैठालते हैं। अब गाड़ी फिर से चल पड़ी थी। तो रीना उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दोनों कुछ बात नहीं कर रहे थे, सर नीचे करके चुपचाप बैठे कुछ बुदबुदा रहे थे। तो रीना उसे अवॉइड करती है कि हो सकता है बूढ़ी है, कुछ भी मन में सोच रही होंगी, बोल रही होंगी। थोड़ी देर बाद जब वो चौराहा आने ही वाला था, दूर से इन्होंने देखा कि चौराहा आने वाला है। अचानक से पूरी गाड़ी में जैसे घुटन सी होने लगी। तो रीना अपनी गाड़ी का शीशा खोलती है तो अंकुश बोलता है, अरे शीशे मत खोलो, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो अंदर सर्दी लगेगी ना तुम्हें। तो रीना कहती नहीं, मुझे घुटन सी बहुत हो रही है। तो अंकुश कहता है कि घुटन तो मुझे भी हो रही है, पता नहीं जैसे सांस फूल रही है और दम जैसे फूल रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अच्छा, रीना गाड़ी का शीशा खोलती है और जब साइड मिरर में देखती है तो उसे दिखाई पड़ता है उसकी गाड़ी में कोई नहीं है। ऐसे कैसे गाड़ी में कोई नहीं है? तो ये ऊपर वाले मिरर से देखती है कि पीछे वाली सीट पर कौन है। तो जब उस पर देखती है तो उसमें भी कुछ नहीं दिख रहा था। अब ये इसे डर लग रहा था, एकदम से पीछे नहीं देखा। धीरे से इसने कुछ बोतल निकालने के बहाने, पानी की बोतल निकालने के बहाने इसने पीछे देखा तो पीछे वो बूढ़ी औरत बैठी है और साथ में बच्चा बैठा है। ये दोबारा से शीशा साफ करती है और देखने की कोशिश करती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब वो शीशे में नहीं दिख रहे थे। ये देख करके रीना बहुत ज़्यादा डर जाती है। अंकुश को बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंकुश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो कोहरा था और ड्राइविंग उसे बहुत संभल कर करनी पड़ रही थी, तो वो ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर दिए था। अब जैसे ही वो चौराहा आता है तो वो गाड़ी रोक देता है। अब गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है अपने आप और वो दोनों उतर कर खड़े होते हैं। तो इधर उधर देखते हैं तो
कोई भी घर नहीं दिख रहा था, यहाँ तक कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो अंकुश कहता है, अरे माता जी आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई घर ही नहीं दिख रहा है। और जैसे ही पीछे मुड़कर ये देखते हैं, वहाँ पर कोई नहीं था। इतनी जल्दी कोई कहाँ जा सकता है, ये मतलब समझ नहीं पा रहा था अंकुश। गाड़ी से नीचे उतरता है, इधर उधर देखता है, लेकिन वो लोग कहीं भी नहीं दिख रहे थे। तो ये फिर से गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफ़ी देर बाद गाड़ी स्टार्ट होती है, ये लोग यहाँ से निकलते हैं और जब अपने होटल पर पहुँचते हैं तब रीना बताती है कि आज हम लोग बाल बाल बचे हैं और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत, एक बच्चा था, और लेकिन शीशे में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो अंकुश विश्वास नहीं करता है। जब ये लोग होटल पहुँचते हैं तो होटल वाले से ये रीना बताती है बात कि आज तो हम लोगों की जान जाते जाते बची है। तो होटल वाला कहता है कि मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि उस हाईवे पर अक्सर एक बूढ़ी औरत और उसके साथ एक बच्चे की आत्मा दिखाई पड़ती है, क्योंकि कुछ सालों पहले वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हुई थी। तब से अक्सर वो लोगों से लिफ्ट मांगते हैं और उस चौराहे तक जाते हैं। तो जो लोग लिफ्ट नहीं देते हैं या उन्हें चौराहे तक नहीं छोड़ते हैं, तो उनकी जान उसी जगह चली जाती है। या तो एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जिंदा नहीं रहते हैं। अब रीना ये सुन करके तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तो वो लोगों से पूछती है वापस लौटते समय कि भाई कोई और रास्ता हो तो हमें बताना। लेकिन लोगों ने कहा दिन में अगर वो चौराहा या वो रास्ता क्रॉस कर लो तो कुछ नहीं होता है, ये तो रात में ही अक्सर ऐसा होता है। फ़िलहाल ये दोनों ठीक थे, लेकिन आज भी वो सफ़र याद करके रीना बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार उसके साथ हुआ था। तो आप लोगों को रीना और अंकुश की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।